एथर रेस्टा एस 2.7 किलोवाट और एथर रेस्टा जेड 2.7 किलोवाट, ये दोनों वो गाड़ियां हैं जो एथर की लाइनअप में सबसे ज़्यादा बिकती हैं और लोग इनमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं कि उन्हें दोनों स्कूटर्स में से कौन सा स्कूटर परचेस करना चाहिए। तो चलो आज इन दोनों स्कूटर्स को डिटेल में कंपेयर करते हैं ताकि आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं कीमत के बारे में। एथर रेस्टा एस 2.7 किलोवाट का एक्स शोरूम प्राइस है 1,17,500 रुपये और इसमें अगर आप प्रो पैक लेते हो तो उसके लिए आपको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। वहीं एथर रेस्टा जेड 2.7 किलोवाट का एक्स शोरूम प्राइस है 1,33,000 रुपये और उसका प्रो पैक है 22,500 रुपये का। देखो यहाँ पे दोनों ही व्हीकल्स के एक्स शोरूम प्राइस के अंदर अच्छा खासा बड़ा डिफरेंस है और साथ ही दोनों के प्रो पैक के प्राइस में भी डिफरेंस है। पर यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि एथर में आप ये मान लो कि प्रो पैक लेना आपकी मजबूरी बन जाता है, क्योंकि प्रो पैक लेने के बाद ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अब प्रो पैक नहीं लेने से आपको क्या नहीं मिलेगा और प्रो पैक लेने से आपको क्या मिलेगा, हम आगे डिटेल में बात करेंगे। पर उससे पहले बात कर लेते हैं बैटरी के बारे में। इन दोनों व्हीकल के अंदर 2.7 किलोवाट का फिक्स बैटरी पैक दिया हुआ है। इनकी आईडीसी रेंज 123 किलोमीटर से एक्चुअल में दोनों गाड़ियाँ आपको 90 किलोमीटर के आसपास की एक्चुअल रेंज दे देंगी और इन दोनों स्कूटर्स को घर पे 0 से 80% चार्ज करने में लगभग 6.5 घंटे का टाइम लगेगा। तो यार यहाँ पे देखो, अगर आप एथर की गाड़ियों में प्राइस के हिसाब से रेंज को कंपेयर करोगे तो आपको कम लगेंगी, क्योंकि बाकी ब्रांड्स के अंदर आपको इससे कम प्राइस में इतनी रेंज मिल जाती है। लेकिन भाई एथर एक पुराना ब्रांड है और इनका R&D बहुत स्ट्रॉन्ग है और शायद इसी वजह से लोग इनकी गाड़ियों में भरोसा करते हैं और पसंद भी करते हैं। इनकी गाड़ियाँ अच्छी खासी बिकती भी हैं। बाकी अगर मैं फास्ट चार्जिंग की बात करूँ तो भाई एथर की सारी गाड़ियाँ जो हैं वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती हैं और एथर का पैन इंडिया में 6000 फास्ट चार्जिंग का अच्छा खासा बड़ा नेटवर्क भी है। लेकिन फास्ट चार्जिंग जो है वो फ्री नहीं है। अगर आप वहाँ पे 1 मिनट चार्ज करते हो तो आपको 1 रुपये के हिसाब से पैसा पे करना होगा। मतलब अगर आपने 10 मिनट चार्ज करा फास्ट चार्जर से तो आपको 10 रुपये का पेमेंट करना होगा। बाकी अगर आपको यहाँ पे NMC बैटरी केमिस्ट्री या LFP बैटरी केमिस्ट्री में कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आपको दूर करता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, अगर वो एथर रेस्टा 2.7 किलोवाट है तो वो LFP है और अगर उसमें 2.9 किलोवाट की बैटरी है तो वो NMC है। अब आ जाते हैं मोटर सेटअप के ऊपर। इन दोनों गाड़ियों के अंदर 4.3 किलोवाट की मिड ड्राइव बेल्ट ड्रिवन मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 4.7 सेकंड का टाइम लगता है और इन दोनों गाड़ियों के अंदर 3 राइडिंग मोड्स हैं, स्मार्ट, इको और जिप। भाई एथर की सारी गाड़ियों के अंदर मिड ड्राइव बेल्ट ड्रिवन मोटर आती है। अच्छी मोटर है, कोई एथर की मोटर में ऐसा कोई इशू नहीं है। बहुत लंबे टाइम से सेम मोटर आ रही है और यार क्योंकि ये मिड ड्राइव मोटर है तो आप इसे खराब सड़कों पे भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। आपको अच्छा राइडिंग कंट्रोल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो इन दोनों गाड़ियों की जो टॉप स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, तो परफॉर्मेंस इसमें डिसेंट मिल रही है। आप इसमें सिटी राइडिंग के अलावा आपको थोड़ा हाईवे यूज करना है तो भी आप कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा रेंज निकालनी है तो स्मार्ट इको और इको मोड का इस्तेमाल करो। अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो आप जिप मोड पे स्विच कर सकते हो, पर वहां पे थोड़ी रेंज आपको कम मिलेगी। बाकी अगर आपको किसी भी ईवी के अंदर सबसे ज्यादा रेंज निकालनी है तो मैं आपको बता देता हूँ, आप एक आइडियल स्पीड पे गाड़ी चलाओ 40 से 50 के बीच में तो आपको अच्छी रेंज मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक और सस्पेंशन की। इन दोनों गाड़ियों के अंदर फ्रंट में 12 इंच का अलॉय व्हील दिया हुआ है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और डिस्क ब्रेक है, जबकि रियर में 12 इंच का अलॉय व्हील है, मोनोशॉक सस्पेंशन है और ड्रम ब्रेक है। देखो इन दोनों गाड़ियों के अंदर आपको डिस्क और ड्रम ब्रेक का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, जिसकी वजह से इसमें ब्रेकिंग आपको अच्छी मिल जाती है। और साथ ही एथर के अंदर सस्पेंशन अच्छे हैं। यहाँ पर रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, जिसकी वजह से अगर आप तेज स्पीड में भी थोड़ा कॉर्नर करते हो तो वहाँ पे आपको अच्छा राइडिंग कंट्रोल मिलता है, गाड़ी बहकती नहीं है। और साथ ही जहाँ आप रहते हो वहाँ पे अगर सड़कों की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, गड्ढे बहुत हैं, तो वहाँ पे भी आपको अच्छा राइडिंग कंट्रोल मिलेगा। और यार देखो एथर की गाड़ियों के अंदर मेन चीज़ ये है कि आपको अच्छा राइड कंट्रोल मिलता है, आपको अच्छी राइड क्वालिटी मिलती है। ये बात आप मेरी बात मत मानो, आप जहाँ भी आपका नियरेस्ट एथर का शोरूम है वहाँ पे आप इनकी गाड़ियों को चला के देखो। अब आ जाते हैं बूट स्पेस के ऊपर। तो भाई देखो एथर रेस्टा की पूरी लाइनअप के अंदर 34 लीटर का बूट स्पेस आता है और साथ ही अगर आपको एडिशनल स्टोरेज चाहिए तो आप फ्रंक के फॉर्म में एडिशनल एसरी जो है वो परचेस कर सकते हो, जो कुछ इस तरह दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं वारंटी के बारे में। तो भाई देखो एथर की सारी गाड़ियों के अंदर व्हीकल और बैटरी के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी 3 सालों 30,000 किलोमीटर की होती है। अगर आप प्रो पैक परचेस करते हो तो बैटरी के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी जो होती है वो 5 सालों 60,000 किलोमीटर की होती है। और अगर आप प्रो पैक के अलावा 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हो तो बैटरी के ऊपर आपको 8 सालों 80,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है। देखो एथर अभी एक मात्र ऐसा ब्रांड है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कैटेगरी के अंदर जिनकी गाड़ियों को रोड पे जो है वो 6-7 साल हो चुके हैं।
मतलब जिन लोगों ने 2018 के एंड में बेंगलोर में गाड़ी खरीदी थी, उनकी गाड़ियाँ आज भी अच्छी चल रही हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई है। तो एथर की बैटरी जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी तो है, और साथ ही एथर में आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप 8 साल की वारंटी परचेस कर सकते हो, तो एक अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर आपको एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए बैटरी के ऊपर, तो आपको प्रो पैक परचेस करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसी वजह से मैंने शुरू में कहा था कि एथर में प्रो पैक परचेस करना आपकी मजबूरी बन जाता है, क्योंकि भाई देखो, बैटरी के ऊपर ज़्यादा वारंटी तो हर इंसान को चाहिए, क्योंकि ईवी के अंदर मेन पार्ट ही बैटरी होती है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा महंगा आता है। तो अगर आपको यहाँ पे बैटरी के ऊपर अच्छी वारंटी चाहिए, तो आपको प्रो पैक परचेस करना ही पड़ेगा। अब चलते हैं उस पार्ट की तरफ जो इन दोनों गाड़ियों के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस है, और वो है डिस्प्ले के अंदर। रेस्टा एस के अंदर 7 इंच का TFT डिस्प्ले आता है, जो बिना प्रो पैक के बहुत ही बेसिक सा लगता है। लेकिन एथर प्रो पैक लेने के बाद इसमें राइडिंग मोड्स, रेंज डिस्प्ले, ऑटो होल्ड, ऑटो इंडिकेटर कट ऑफ, गाइड मी होम लाइट्स, व्हीकल फॉल सेफ, कॉलर म्यूजिक कंट्रोल, ये सारे वो फीचर्स हैं जो आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेंगे। अब देखो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रो पैक की जो वैलिडिटी है वो तो लाइफ टाइम की है, लेकिन जो इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो एथर कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन है, वो आपको सिर्फ 3 साल के लिए मिल रहा होगा। 3 साल के बाद आपको उसे दोबारा परचेज करना पड़ेगा। आसान भाषा में समझाता हूँ, मान लो आपने आज गाड़ी खरीदी है, तो आपका प्रो पैक तो लाइफ टाइम के लिए है, लेकिन 3 साल के बाद आपके जो इंटरनेट वाले फीचर्स हैं वो इस्तेमाल नहीं होंगे। उनको यूज़ करने के लिए आपको कनेक्ट परचेज करना पड़ेगा, जो आपका आएगा 2500 रुपये का अगले 3 साल के लिए। आप उसे 1 साल के लिए परचेस कर सकते हो। वो एथर के ऐप के थ्रू भी हो सकता है, एथर की वेबसाइट के थ्रू भी हो सकता है। और एथर कनेक्ट के अंदर दो फीचर्स हैं एथर रेस्टा एस 2.7 किलोवाट में, वो ये हैं: टर्न बाय टर्न नेविगेशन, व्हीकल पार्क सेफ, टो एंड थेफ्ट नोटिफिकेशन, फाइंड माई स्कूटर, राइड स्टोरीज, पुश नेविगेशन, OTA अपडेट्स, एलेक्सा स्किल्स, और एथर ऐप के फीचर्स मिल जाएंगे, जिसमें सेविंग ट्रैकर जैसे फीचर्स आते हैं। अब देखो, एथर के रेस्टा एस वेरिएंट के अंदर भी आपको फीचर तो अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन ये सारे फीचर्स प्रो पैक परचेज करने के बाद ही मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं एथर रेस्टा Z 2.7 किलोवाट के डिस्प्ले फीचर्स के बारे में। तो भाई, यहाँ पे आपको 7 इंच का टच डिस्प्ले मिलता है, जिसमें वो सारे फीचर्स तो आएंगे ही आएंगे जो एथर रेस्टा एस के अंदर आ रहे थे। उसके अलावा मैजिक ट्विस्ट, स्किड कंट्रोल, ऑप्टिमाइज चार्जिंग और डैशबोर्ड ऑटो ब्राइटनेस, ये सारे वो फीचर्स हैं जो परमानेंट फीचर्स में ऐड ऑन हो जाएंगे। और साथ ही इसमें इंटरनेट वाले जो 3 साल के लिए फीचर्स होंगे वो ये हैं: पॉट होल अलर्ट्स, रिमोट कंट्रोल, क्रैश अलर्ट, क्रिकेट स्कोर ऑन डैशबोर्ड, व्हीकल लॉक सेफ। यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन की जगह एक्चुअल गूगल मैप्स मिलेगा, डॉक्यूमेंट स्टोरेज, पिंग माई स्कूटर, शेयर लाइव लोकेशन, इंटरसिटी ट्रिप प्लानर, व्हाट्सएप प्रीव्यू ऑन डैशबोर्ड और ऑटो रिप्लाई जैसे फीचर्स ऐड ऑन हो जाएंगे। अब देखो, यहाँ पे चलाने के मामले में इन दोनों गाड़ियों के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा ना, वो 2 फीचर की वजह से आएगा, और वो फीचर है मैजिक ट्विस्ट, जो एथर रेस्टा एस के अंदर नहीं आता है, वो एथर रेस्टा जेड के अंदर आता है। भाई, मैजिक ट्विस्ट ये है कि आप जो थ्रॉटल होता है उसको ऐसे रिवर्स घुमाते हो तो ब्रेकिंग ज़्यादा लगती है। ये अच्छा फीचर है, मतलब जो बंदे ये फीचर यूज़ करते हैं, मैंने उनसे एक्चुअल में बात करी है और उन्होंने बताया कि भाई ये बहुत काम का फीचर लगा। आपको अगर इसकी वर्किंग समझना है तो ये वाला वीडियो देख लो। इसको हम अभी ऑफ से ऑन कर देते हैं कि आपने व्हीकल चलाया। देखिए, मैजिक ट्विस्ट के लिए आपको अपने रिस्ट को ट्विस्ट करना होगा ऐसे, और ये मैजिक ट्विस्ट एक्टिवेट हो गया और हमारी स्पीड जो है वो बिल्कुल 0 पे आ गई। हमने कहीं पे भी ब्रेक्स टच नहीं किए हैं। ये देखिए, ये मैजिक ट्विस्ट का कमाल है। इसके अलावा एक और सेफ्टी फीचर है जो एथर रेस्टा जेड के अंदर है, वो है स्किड कंट्रोल। और वो कैसे काम करता है उसके लिए ये वाला वीडियो देख लो। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेस करी होंगी, जहाँ पे ऐसा रेतीला रास्ता होगा, ऊबड़ खाबड़ रास्ता होगा, जहाँ पे पानी पड़ा होगा। जैसे ही आप अपने व्हीकल की रेस देते हो, बेसिकली पीछे वाला टायर स्किड करने लग जाता है और आपके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम इसको स्किड कंट्रोल को ऑन कर लेते हैं और अब हम देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है। तो हमने ये गाड़ी को स्टार्ट करा, ये मैंने दी रेस, पर आप देखो इस बार जो है वो गाड़ी जो है वो ड्रिफ्ट नहीं हुई, सीधे निकल गई। इन दोनों गाड़ियों में एक बहुत प्रैक्टिकल और यूजफुल फीचर है ऑटो होल्ड का। अब आप देखो कि यहाँ पे रोड है और मैं यहाँ पे आराम से स्लोप पे खड़ा हुआ हूँ, गाड़ी का मैंने ब्रेक टच नहीं किया हुआ है और ये गाड़ी जो है ऑटो होल्ड के फीचर पे स्टेबल है, खड़ी हुई है। अब जैसे कुछ लोग बोलेंगे भाई यहाँ पे आपने कुछ फंसा रखा है, तो भाई मैं वहाँ पे आपको आगे एक स्लोप और दिया हुआ है, मैं वहाँ पे भी चढ़ा के आपको दिखाता हूँ कि इसका ऑटो होल्ड का फीचर कैसे काम करता है। तो अभी इसका ऑटो होल्ड का फीचर एक्टिवेट है, जैसे ही मैं ब्रेक को प्रेस करूँगा वो बंद हो जाएगा। ये देखो,
अब आप देखो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा स्लोप दिख रहा है। मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको, कहाँ पे मैं जाके व्हीकल रोक दूंगा और ये व्हीकल खड़ा रहेगा, नीचे नहीं आएगा। तो यार देखो यहाँ पे मैं चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको मैजिक ट्विस्ट और स्किड कंट्रोल जैसे बहुत एडवांस सेफ्टी फीचर्स नहीं चाहिए, आप गाड़ी धीरे ही चलाते हो और आपको कम पैसे खर्च करना है, तो आप एथर रेस्टा एस परचेज कर सकते हो। ऐसी कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं प्रो पैक की डिटेल के बारे में। देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप एथर में प्रो पैक परचेज करते हो तो आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे, बैटरी के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप प्रो पैक परचेज नहीं करते हो तो भाई व्हीकल का जो डैशबोर्ड है वो बहुत सिंपल सा होगा। मतलब आपको व्हीकल के डैशबोर्ड में ये भी दिखाई नहीं देगा कि आपकी गाड़ी जो है वो कितने किलोमीटर चल सकती है। आपको सिर्फ बैटरी बार दिखाई देंगे, जिससे आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। और वहीं अगर आप प्रो पैक परचेज कर लेते हो तो आपको दुनिया भर के फीचर्स मिल जाते हैं और साथ ही बैटरी के ऊपर अच्छी वारंटी भी मिल जाती है। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रो पैक परचेज करना है या नहीं, क्योंकि ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है कि प्रो पैक आपको परचेज करना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा एक और डिफरेंस जो है वो दोनों गाड़ियों के अंदर वो ये है कि एथर रेस्टा जेड के अंदर जो ये बैकरेस्ट है ये आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, जबकि एथर रेस्टा एस के अंदर ये आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, वो भी तब होगा अगर शोरूम के पास ये अवेलेबल है। इसकी कीमत अप्रॉक्स 1380 रुपये होती है, पर ये ऑफर के अंडर में 500-600 रुपये का मिल जाता है। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि इन दोनों गाड़ियों का जो डिटेल ओनरशिप रिव्यू है उसका वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, ताकि आपको और हेल्प हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है। अब क्योंकि हमने दोनों स्कूटर्स के बारे में सारी चीज़ों को डिटेल में समझ लिया है, तो अब उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि आपको कौन सा स्कूटर परचेज करना चाहिए। तो भाई देखो बहुत सिंपल सी बात है कि इन दोनों स्कूटर में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि एथर रेस्टा एस के अंदर आपको टच डिस्प्ले नहीं मिल रहा, जबकि एथर रेस्टा जेड के अंदर आपको टच डिस्प्ले मिल रहा है। फीचर्स के मामले में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, और अगर मैं चलाने के मामले में डिफरेंस की बात करूं तो मैजिक ट्विस्ट की वजह से बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन इन दोनों गाड़ियों के अंदर आपको सेम रेंज मिल रही है, क्योंकि सेम बैटरी कैपेसिटी है, सेम चार्जिंग टाइम मिल रहा है, सेम बैटरी परफॉर्मेंस मिल रही है। बस लुक के अंदर थोड़ा डिफरेंस आएगा। इसमें एस के अंदर आपको ये कलर्स मिलते हैं, जेड के अंदर आपको ये कलर्स मिलते हैं। तो अगर आपको फीचर्स थोड़े ज़्यादा चाहिए, आपको मेनली टच डिस्प्ले चाहिए, आप थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हो, तो आप एथर रेस्टा जेड ले सकते हो, अच्छा ऑप्शन है। लेकिन वहीं अगर आपको पैसे थोड़े कम खर्च करने हैं, नॉन टच डिस्प्ले आपको चलेगा और फीचर्स थोड़े कम भी चलेंगे, तो आप एथर रेस्टा एस परचेस कर सकते हो। दोनों गाड़ियों के अंदर कोई इशू नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे खर्च करना चाहते हो। तो इन दोनों गाड़ियों के बारे में डिटेल मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए दिल टूटा बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।